हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज निषाद आज एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीरज म्यूजिक क्लासेस फॉर टीजीटी एंड पीजीटी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल स्पेशली म्यूजिक सब्जेक्ट की तैयारी के लिए बनाया गया है। इधर तमाम वैकेंसियाँ म्यूजिक टीचर के लिए आ रही हैं या आ गई हैं, तो उसको देखते हुए स्टूडेंट की तैयारी के लिए बनाया गया है। इस चैनल से ऐसे भी अभ्यर्थी लाभ उठा सकते हैं जो बोर्ड के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यूजीसी नेट, ये चैनल सभी के लिए लाभदायक होने वाला है। तो आइए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो भारत में कितने प्रकार की गायन शैलियाँ हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उत्पत्ति कैसे हुई, तो ध्रुपद की उत्पत्ति के बारे में अनेक विद्वानों का अनेक मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ध्रुपद की उत्पत्ति 14वीं शताब्दी में मान सिंह तोमर ने किया था। मान सिंह तोमर ने ध्रुपद की उत्पत्ति किया था और उस समय के गायक, चाहे वो तानसेन रहे हों या फिर स्वामी हरिदास जी थे, बैजू बावरा थे, वो सब ध्रुपद ही गाते थे। ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति की गायकी है जिसको गाने से कंठ पे और फेफड़ों पर जोर पड़ता है। पुराने समय में जो ध्रुपद गाते थे उनको कलावंत कहा जाता था और आजकल जो ध्रुपद तो वैसे भी प्रचार में कम हो गया है, लेकिन आज भी आपको बहुत कम ही लोग जो है ध्रुपद गाते हुए मिलेंगे। ध्रुपद की जो भाषा होती थी वो अधिकतर ब्रज भाषा की होती है। ध्रुपद में श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस ये आपको मिलेंगे। ध्रुपद जो है उसको गाने से कंठ पर आपके जो है जोर पड़ता है और इसमें लयकारी दिखाई जाती है। ध्रुपद के साथ जो है पखावज जैसे गंभीर वाद्य का प्रयोग किया जाता है और ध्रुपद गाने के लिए जिस ताल का प्रयोग किया जाता है वो आपका है चार ताल, तीव्रा ताल, शूल ताल, मत ताल, ब्रह्म ताल। इन सब में आप जो है ध्रुपद के लिए ये सारे जो है ताल बनाए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ध्रुपद के बारे में समझ में आ गया होगा। ध्रुपद जो है वो पुरुष कंठ के लिए, उसको मर्दाना गीत भी कहा जाता है। ध्रुपद जो होता है वो अधिकतर जो है पुरुष कंठ पर ज़्यादा शोभा देता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ध्रुपद के बारे में समझ में आ गया। इसके बाद आपका आता है धमार। धमार क्या है? धमार के बारे में भी लोगों का जो है अनेक मत है। धमार के बारे में ऐसा लोगों का मानना है कि धमार गायन शैली 16वीं शताब्दी में बैजू बावरा ने इसकी उत्पत्ति किया था और धमार गाने के लिए धमार नाम से एक ताल की भी रचना उन्होंने किया था जो 14 मात्रे की ताल होती है, धमार ताल। धमार ध्रुपद के समान ये भी जो है गंभीर गायकी है। इसमें भी अधिकतर जो होता है लयकारी दिखाई जाती है, लेकिन धमार का एक विशेषता होता है, इसमें राधा कृष्ण के होरी के विषय गीत होते हैं धमार में। इसके जो भाषा होते हैं वो अधिकतर ब्रज भाषा में होते हैं और इसको गाते समय जिस ताल वाद्य का प्रयोग किया जाता है वो आपका पखावज होता है, क्योंकि हमारे उत्तर भारतीय संगीत में पखावज वाद्य का उतना प्रचलन नहीं है। तो चाहे वो ध्रुपद हो या फिर धमार हो, इन दोनों गायकी के साथ हम जो है यहाँ पर तबले का ही यूज कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को धमार के बारे में ही समझ में आ गया होगा। धमार के बारे में ठुमरी क्या चीज़ है? ठुमरी एक श्रृंगार प्रकृति का गायन शैली है जो नारी कंठ पर अधिक उपयुक्त माना जाता है। ठुमरी को स्पेशली नारी कंठ के लिए उपयुक्त माना गया, वैसे इसको पुरुष भी गाते हैं। इसकी एक विशेषता होती है कि इसको गाते समय जो होता है एक ही शब्द को कई तरीके से घुमा घुमा करके भाव को दिखाया जाता है। इसमें जो है भाव पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें स्वर कम और शब्द ज़्यादा होते हैं। ठुमरी के जो होते हैं 3 अंग होते हैं। एक आपका होता है बनारस, दूसरा आपका होता है लखनऊ और तीसरा आपका होता है पंजाब अंग की ठुमरी। ये खमाज राग, देश राग, पीलू राग अधिकतर जो है चंचल प्रकृति के रागों में गाए जाते हैं। ठुमरी जो होता है अधिकतर चंचल प्रकृति के राग में होता है और इसके साथ जो ताल बजाया जाता है वो बजाया जाता है आपका दादरा, कहरवा, दीपचंदी ताल, जत ताल। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ठुमरी के बारे में। ठुमरी के बाद आपका आता है टप्पा। टप्पा क्या चीज़ है? टप्पे की उत्पत्ति जो है पंजाब से माना जाता है।
टप्पे की उत्पत्ति जो है पंजाब से माना जाता है। टप्पा गायन शैली में छोटी छोटी तानों की लड़ी बनाई जाती है और इसमें अधिकतर पंजाबी भाषा का प्रयोग किया जाता है। टप्पा गायन शैली 16 मात्रा के पंजाबी ताल में गाया जाता है। पंजाबी नाम से एक ताल होता है जिसमें टप्पा गाया जाता है, वो स्पेशली टप्पा के लिए होता है। उसमें कुल मिलाकर के 16 मात्रा होते हैं और इसको पंजाब के रहने वाले ही गुलाम नबी सोरी ने इसकी उत्पत्ति की थी, यानी इसके प्रथम रचनाकार जो है टप्पा के गुलाम नबी सोरी को माना जाता है। जिस प्रकार से ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार मानसिंह तोमर ने किया, धमार गायन शैली का आविष्कार जो है बैजू बावरा ने किया, ठुमरी गायन शैली का आविष्कार वाजिद अली शाह ने किया, लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह ने किया, उसी तरीके से टप्पा गायन शैली का आविष्कार जो है सोरी मियाँ को माना जाता है टप्पा गायन शैली के आविष्कारक के रूप में। टप्पा के बाद आपका ख्याल। ख्याल क्या चीज़ है? ख्याल का रचना जो है रचनाकार अमीर खुसरो को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने कव्वाली के आधार पर ख्याल का रचना किया हुआ था। ख्याल क्योंकि फारसी भाषा का शब्द है। यह गायन का वह प्रकार है जिसमें कलाकार अपनी कल्पना को ज़्यादा महत्व देता है, जिससे शास्त्रकारों ने इसका नाम जो है ख्याल रख दिया। ख्याल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है छोटा ख्याल, दूसरा आपका होता है बड़ा ख्याल। गीत का वह प्रकार जिसमें अलाप, तान, खटका कर आदि अलंकारों द्वारा किसी राग में उसके पूर्ण नियमों का पालन करते हुए जब हम भाव व्यक्त करते हैं तो उसे जो है ख्याल कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ख्याल 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका छोटा ख्याल होता है, दूसरा आपका होता है बड़ा ख्याल होता है। छोटे ख्याल की उत्पत्ति कव्वाली के आधार पर 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने किया था, लेकिन उसी से मिलता जुलता बड़ा ख्याल की उत्पत्ति जो है उत्तर प्रदेश के सुल्तान के नवाब सुल्तान हुसैन सारकी ने जो है बड़े ख्याल की उत्पत्ति सन 1599 में किया था। राग यमन की उत्पत्ति भी 1599 में जो है सुल्तान हुसैन सारकी ने ही किया था। तो ख्याल में जो है 3 ताल, झप ताल, तिलवाड़ा ताल आदि तालों में ख्याल गाया जाता है, एक ताल में भी ख्याल गाया जाता है। जबकि बड़ा ख्याल जो होता है वो आपके 3 ताल में गाया जाता है। बड़ा ख्याल आपका 1 ताल और कहीं कहीं आपको 3 ताल में भी बड़ा ख्याल लोग गाते हुए आपको मिलेंगे। इसके चतुरंग गायन शैली। चतुरंग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि चतुरंग में 4 चीज़ों का मेल होता है। सबसे पहले आपका आता है कि गीत के बोल, उसके बाद तराना के बोल आएंगे आपका चतुरंग में। गीत के बोल, तराना के बोल, फिर पखावट के बोल, उसके बाद जो है सरगम को उसमें मिला करके, इन 4 चीज़ों को मिला करके जो है चतुरंग का निर्माण किया जाता है। चतुरंग के भी 2 भाग होते हैं, अस्थाई और अंतर आता है। त्रिवट, जैसा कि ये भी नाम से स्पष्ट है कि त्रिवट में जो होते हैं गीत के बोल, पखावट या तबले के शब्द और सरगम, इन तीनों को मिला करके जो है त्रिवट को बनाया जाता है। और ये जो है ख्याल के ही आधार पर इसको गाया जाता है। इसके भी 3 भाग होते हैं, सॉरी इसके 2 भाग होते हैं, अस्थाई और अंतरा। त्रिवट के बाद रागमाला। रागमाला, रागमाला क्या चीज़ होता है? यह गीत का वह प्रकार है जिसके शब्द कई रागों में होते हैं। इसको जैसे जैसे आप गाते आगे बढ़ेंगे इसका जो होता है राग चेंज होता रहेगा। ये लगभग सभी रागों में और सभी तालों में पाया जाता है, इस नाते इसे रागमाला कहा जाता है। और इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि विद्यार्थियों को स्वर का ज्ञान कराना। इसके भी 2 भाग होते हैं, अस्थाई और अंतरा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को जो है रागमाला के बारे में समझ में आ गया होगा। रागमाला गाने में बहुत तैयारी की आवश्यकता पड़ती है और इसको सुन करके भी बहुत अच्छा लगता है। स्वर मलिका। स्वर मलिका क्या चीज़ होता है? राग में लगने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना को हम जो है स्वर मलिका कहते हैं। इसके भी जो है 2 भाग होते हैं, अस्थाई और अंतरा। इसमें जैसे जैसे गीत आगे बढ़ेगा इसको सुनने में और भी अच्छा लगेगा। और ये लगभग सभी रागों में और सभी तालों में होता है स्वर मलिका। होरी। होरी क्या होता है? यह गायन का वह प्रकार है जिसमें राधा और कृष्ण जी के बीच खेली गई होरी का वर्णन होता है। इसको होरी गीत कहते हैं। यह ठुमरी के आधार पर गाया जाता है।
होरी गीत जो होता है वो ठुमरी अंग से गाया जाता है और लास्ट में इसको ख़त्म करते वक्त जो है कहरवा ताल में आते हैं, तीव्र गति से कहरवा ताल में आते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को भारत की गायन शैलियों के बारे में जो जानकारी मेरे तक थी मैंने आप तक सभी को पहुँचाया। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक